और असम और बंगाल में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। टीएमसी ने पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री विनोद सोनकर से बातचीत की दिल्ली की संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद विनोद सोनकर जी। इनसे बात करते हैं। अगर आपकी बात करें तो आप लगातार पश्चिम बंगाल में कैंप कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से जितने दिन से मैं बंगाल में काम कर रहा हूँ उससे स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, बंगाल की जनता दीदी से मुक्ति चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में ममता दीदी ने सरकार चलाई और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार किया, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया, इसलिए बंगाल की जनता उनसे मुक्ति चाहती है। बंगाल की जनता ने माँ माटी मानुष के नाम पे इनको जन समर्थन दिया था, लेकिन पिछले 10 सालों में ना ये माँ की हुई, ना माटी को हुई, ना मानुष को हुई, जिसके कारण दीदी को लेके बहुत आक्रोश है। आप लोगों का नारा था 200 पार, तो क्या आपको लगता है ये नारा सार्थक साबित होगा? 2019 के चुनाव के पहले हमने एक नारा दिया था कि 19 में हाफ 21 में साफ, और आपने 19 में देखा कि हम 18 सीटें जीते और 2 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तो इसका मतलब 19 का नारा हमारा हाफ वाला पूरा हो गया। अब 2021 का जो नारा है कि पूरी तरह से साफ, तो आप भरोसा रखिए कि पूरी तरह से वहाँ पे टीएमसी साफ होने जा रही है। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो लगातार वो बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि पूरी कैबिनेट पश्चिम बंगाल में उतर गई है, लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। देखिए, ममता दीदी की ये बौखलाहट है, इससे साफ जाहिर है कि वो चुनाव हार रही हैं, जिसके कारण इस तरह का आरोप लग रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता चुनाव के समय एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, और कोई ये पहली बार नहीं है। देश में जहाँ भी चुनाव होता है, चाहे जो भी पार्टी की सरकार होती है, चाहे केंद्र को प्रदेश में, और चाहे कोई भी राजनीतिक दल होता है, वो अपने पूरे दमखम से चुनाव लड़ती है। अब दीदी को इसमें क्या आपत्ति है किसी दमखम से चुनाव लड़ने के लिए? दीदी डरी इसलिए है कि दीदी बूथ कब्जा नहीं कर पा रही हैं। दीदी डरी इसलिए है कि उनके गुंडे और उनके जो बूथ कब्जा करने वाले लोग थे वो दहशत में हैं। आखिरी सवाल असम से है। भारतीय जनता पार्टी काफी समय से है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी वहां रिपीट करेगी या परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है, रिपीट होने जा रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से वहाँ की प्रदेश सरकार ने काम किया और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट कर विशेष करके आसाम को लेके काम किया है, वहाँ आसाम की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनाने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।